दोस्तों, आपके लिए दुनिया का सबसे रहस्यमयी स्थान कौन सा है? क्या वो एलियंस का एरिया 51 है या फिर मिस्र के विशाल पिरामिड्स? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसा अद्भुत स्थान मौजूद है जिसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है? ये है कैलाश मंदिर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा की गुफाओं का सबसे बड़ा रत्न। दोस्तों, इस मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं कि आज के वैज्ञानिक और इतिहासकार भी इसके सामने अपने सिर खुजलाते रह जाते हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इतना भव्य निर्माण सिर्फ इंसानी हाथों से संभव ही नहीं था। शायद इसमें किसी उच्च सभ्यता का हाथ था जो आज हमारे लिए कल्पना से परे है। इस मंदिर का सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि ये दुनिया का सबसे विशाल एकल शिला संरचना है। मतलब ये स्पष्ट, इसे ईंट सीमेंट से जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही विशाल पहाड़ी को काटकर इसे बाहर निकाला गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अबरार और आज हम उस अद्भुत रहस्य को जानने जा रहे हैं जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। अद्भुत निर्माण तकनीक। दोस्तों, क्या आपने कभी एक मूर्तिकार को काम करते देखा है? कैसे वो छेनी और हथौड़े से पत्थर को तराश कर एक जीवंत मूर्ति बना देता है। देखने में तो ये आसान लगता है, लेकिन असल में ये एक बेहद संवेदनशील कला है। हर चोट इतनी सटीक होनी चाहिए कि पत्थर टूटने के बजाय उसमें जान आ जाए। एक छोटी सी चूक और महीनों की मेहनत बर्बाद। लेकिन मूर्तिकार के पास एक सुविधा ज़रूर होती है। अगर ये पत्थर खराब हो जाए तो दूसरा पत्थर लिया जा सकता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि आपको एक पूरे पहाड़ को तराशना हो, और वो भी ऐसे कि एक भी गलती माफ़ नहीं। हाँ दोस्तों, कैलाश मंदिर का निर्माण ठीक इसी असंभव चुनौती को स्वीकार करके हुआ था। आमतौर पर कोई भी भवन नींव से शिखर की ओर बनता है। पहले आधार तैयार होता है, फिर मंजिलें बढ़ती हैं। लेकिन कैलाश मंदिर में ये तरीका उल्टा अपनाया गया। यहाँ निर्माण शिखर से आधार की ओर हुआ। सबसे पहले पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से को तराशा गया, फिर धीरे धीरे कारीगर नीचे की ओर बढ़ते गए। और ये सब तब जबकि पूरा मंदिर पहाड़ के अंदर से बाहर निकाला गया, ऊपर नहीं बनाया गया। महाराष्ट्र के इस अंचल में मौजूद ये अद्भुत रचना बाहर से देखने में शांत लग सकती है, लेकिन इसके भीतर जो कहानी छिपी है वो आज के आधुनिक इंजीनियरों को भी चकित कर देती है। आकार और गायब चट्टान की पहेली। दोस्तों, इस भव्य रचना को कैलाशनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि ये भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक है। यानी ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि दिव्य निवास का प्रतीक माना जाता है। अब इसके विराट आकार को समझिए। ऊंचाई लगभग 100 फीट, मतलब 10 मंजिला इमारत जितना। लंबाई करीब 275 फीट और चौड़ाई 150 फीट के आसपास। सोचिए, इतना विशाल निर्माण करने के लिए कितना पत्थर हटाना पड़ा होगा। अनुमान है कि 4 लाख टन से अधिक चट्टान इस पहाड़ी से निकाली गई थी। लेकिन यहाँ सबसे रोचक और रहस्यमयी बात यह है कि इतनी विशाल मात्रा में निकाली गई चट्टान आज तक कहीं नहीं मिलती। न मंदिर के आसपास, न आसपास के गांवों में, न ही किसी नदी के किनारे। ये प्रश्न आज भी पुरातत्वविदों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आखिर 4 लाख टन चट्टान कहाँ गायब हो गई? क्या उसे इतनी दूर फेंका गया कि अब पता ही नहीं चलता, या फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमारी समझ से परे है? इतिहास और निर्माण काल। अब प्रश्न उठता है कि इस अद्भुत रचना का निर्माण आखिर किसने करवाया? इतिहास की किताबों के अनुसार ये मंदिर राष्ट्रकूट वंश के समय में बना। विशेष रूप से राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। लेकिन एक अजीब बात है, इस मंदिर से जुड़ा कोई ठोस अभिलेख नहीं मिलता। कोई शिलालेख नहीं जिसमें स्पष्ट लिखा हो कि ये किस वर्ष बनना शुरू हुआ और कब पूरा हुआ। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसके निर्माण में 150 वर्ष लगे होंगे, तो कुछ का कहना है कि ये कार्य 20-25 वर्षों में ही पूरा कर लिया गया। सोचिए, 4 लाख टन पत्थर हाथों से हटाना हो, और वो भी इतने कम समय में। ये आज की तकनीक से भी लगभग असंभव लगता है। यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि उस युग के कारीगर साधारण शिल्पी नहीं थे। उनके पास कोई उच्च कोटि का ज्ञान था जो आज हमारे पास नहीं है। रानी की मन्नत और निर्माण की कथा। दोस्तों, इस अद्भुत निर्माण के पीछे एक भावनात्मक कथा भी है। कहते हैं कि राजा कृष्ण प्रथम की रानी गंभीर रोग से ग्रस्त थीं। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि यदि वे स्वस्थ हो गईं तो उनके लिए एक अद्भुत मंदिर बनवाया जाएगा। कथा है कि रानी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गईं, और तब राजा ने इस असंभव कार्य को करने का संकल्प लिया। कुछ लोग कहते हैं कि इस मंदिर को देखने के बाद ये प्रश्न उठता ही है, क्या ये सब वाकई केवल मानवीय शक्ति से हुआ था, या फिर कोई और शक्ति भी कार्यरत थी जो आज हमारी समझ से परे है? वास्तुकला की अद्भुत बारीकियां। चलिए अब मंदिर के भीतर चलते हैं, क्योंकि असली आश्चर्य तो अंदर ही छुपा है।
दोस्तों, ये मंदिर सिर्फ आकार में विशाल नहीं, इसकी कलात्मकता भी अद्भुत है। मंदिर के चारों ओर आपको विशाल हाथी दिखाई देंगे। ऐसा लगता है मानो ये हाथी पूरे मंदिर का भार अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये हाथी अलग से नहीं जोड़े गए हैं। ये भी उसी एक पहाड़ी का हिस्सा है जिससे पूरा मंदिर निकाला गया है। एक छोटी सी चूक और ये हाथी टूट जाते, लेकिन हर चीज इतनी परफेक्ट है कि आश्चर्य होता है। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के पूरे दृश्य उकेरे गए हैं। राम का वनवास, रावण का वध, महाभारत का युद्ध, श्री कृष्ण का गीता उपदेश, सब कुछ ऐसे जीवंत लगता है मानो कोई कथा चल रही हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन मूर्तियों के चेहरे के भाव साफ दिखाई देते हैं। क्रोध, शोक, आनंद, भय, हर भाव इतनी बारीकी से उतारा गया है कि पत्थर भी जीवंत लगता है। क्या सिर्फ छेनी हथौड़े से ऐसी सूक्ष्म भावनाएं उतारना संभव है? मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव का लिंग स्थापित है। चारों ओर खंभे हैं, छोटे छोटे मंडप हैं, और हैरानी की बात, कोई दो हिस्से एक जैसे नहीं हैं। हर जगह अलग अलग डिजाइन। आज का आर्किटेक्ट अगर ऐसा बनाना चाहे तो पहले कंप्यूटर मॉडल बनाएगा, फिर 3D डिजाइन करेगा। लेकिन उस समय ना कागज पर प्लान था, ना कंप्यूटर, ना लेजर मशीन। फिर भी हर माप इतना सटीक कि कहीं कोई असंतुलन महसूस ही नहीं होता। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पूरा डिजाइन मस्तिष्क में ही तैयार किया गया होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे काटते समय पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक गलत चीरा और वर्षों की मेहनत बर्बाद। यही वजह है कि लोग कहते हैं ये मंदिर सिर्फ पत्थर से नहीं, असाधारण आत्मविश्वास और अलौकिक ज्ञान से बना है। रहस्य, एलियंस और खोई हुई तकनीक। अब वो प्रश्न जो हर किसी के मन में आता है, क्या ये सब वाकई मानवीय शक्ति से हुआ था? कुछ विद्वान कहते हैं हाँ, हमारे पूर्वज अत्यंत कुशल थे, उनके पास वो हुनर था जो आज खो गया है। लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं, क्योंकि 4 लाख टन चट्टान कहाँ गई? इतने बड़े पैमाने पर हजारों मजदूरों का खान पान, औजार, व्यवस्था, ये सब कैसे संभव था? और सबसे बड़ी बात, इतनी सटीक योजना कैसे बनी? कुछ लोग मानते हैं कि उस समय कोई विशेष तकनीक थी जो अब लुप्त हो चुकी है, जैसे पत्थर को नरम करने की विधि या ऐसे उपकरण जो अब हमारे पास नहीं है। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद उस समय मानव सभ्यता आज से अधिक उन्नत थी, लेकिन किसी विनाशकारी घटना के बाद वो ज्ञान नष्ट हो गया। और कुछ लोग एलियंस के सिद्धांत पर पहुंचते हैं। उनका मानना है कि इस निर्माण में बाहरी सभ्यता का हाथ था। दिलचस्प बात यह है कि भारत ही नहीं, दुनिया भर में ऐसी संरचनाएं हैं जो अपने समय से आगे लगती हैं। मिस्र के पिरामिड, पेरू के माचू पिचू, दक्षिण अमेरिका के पत्थर के नगर और हमारा कैलाश मंदिर। हर जगह भारी पत्थर, अत्यंत सटीक कटाई और अद्भुत संतुलन। क्या ये सब केवल संयोग है या फिर हम इतिहास के किसी बड़े अध्याय से अभी अनजान हैं? कैलाश मंदिर आज भी एक जीवंत प्रश्न है। क्या हम वाकई अपने अतीत को जानते हैं? निष्कर्ष और संदेश। दोस्तों, जब आज के आधुनिक इंजीनियर इस मंदिर को देखते हैं तो वे हैरान